गुड इवनिंग जी। मैं हूं अब्बास शबीर। नसीम राजपूत मेरे साथ है। नसीम भाई, इंडिया का मैच न्यूजीलैंड के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग। पहले दिन बारिश थी वहां पर, दूसरे दिन आज बड़ा एडवांटेज लिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने और इंडिया की टीम। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी, क्योंकि विराट आउट हुआ, रोहित आउट हुआ, सरफराज आउट हुआ, उसके बाद बारिश हो गई, बैड लाइट हो गई। उसके बाद जब दोबारा मैच हुआ तो अचानक से ही मैं वो देख रहा था मैच के लाइन ही लग गई डक्स की। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो बड़ी टीम होती है उनके प्लेयर्स में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और वो कम बैक करती हैं। तो एक तो हमारे पास टॉपिक ये है। दूसरा, मुल्तान में पाकिस्तान टीम इस मैच के अंदर इन हो गई है। यानी मैं अब 50-50 कर रहा हूं कि अब इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकेगी। साजिद जो है वो कुछ एक्सेप्शनली नजर आया इस बार, नई चीज नजर आई है। और आप देखें कि कहां पे इसको बिठाया हुआ था, हम अपनी स्पिन के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे। कहां हमारी स्पिन थी और कहां हम पहुंच गए। नसीम भाई, दो टॉपिक्स हैं, स्टार्ट करें इंडिया न्यूजीलैंड से। अब्बास भाई, ऐसा लगा कि अभी जो शंघाई ताउन तंजीम इजलास हुआ वहां पर शंकर साहब आए हुए थे। और जब वो इंडिया वापस गए तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो खराब फॉर्म थी वो साथ लेके चले गए जयशंकर। जो हमारी परफॉर्मेंस का लेवल था वो हमने इंडिया में देखा। इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है अपनी कंडीशन के अंदर, अपने सर्कमस्टांसेस में, अपनी पिचेस के ऊपर। वो दुनिया की किसी टीम को भी करीब नहीं आने देते। और इस वक्त भी अगर हम देखते हैं अब्बास भाई, डेविड कॉनवे की शानदार 91 रन की जो इनिंग थी उनकी, 132 रन की लीड ऑलरेडी हो गई, क्योंकि इंडिया सिर्फ 49 रन पर आउट हो गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने बड़े बड़े बुर्ज जो इंडिया के हैं, और वो बेंगलोर में चिन्ना स्वामी बेंगलोर की पिच की जहां तक बात है अब्बास भाई, मैं कोई 4 मरतबा तो इस ग्राउंड में जाके मैचेस कवर करने का मौका मिला। और बेंगलोर में मैंने पाकिस्तान का वो टेस्ट मैच भी कवर किया था कि जो पाकिस्तान 2005 में जीतकर सीरीज बराबर करने में कामयाब हुआ था। और उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट भी उस मैच का सुनाता हूँ। हुआ ये कि पाकिस्तान कोलकाता में सेकंड टेस्ट मैच हार गया था, मोहाली में पहला मैच ड्रॉ हो गया था, तो हम बेंगलोर में मौजूद थे। तो पाकिस्तान वो मैच जीत गया। जबरदस्त शाहिद अफरीदी ने बॉलिंग की थी, कुछ दानिश कनेरिया की भी परफॉर्मेंस थी। वैसे दानिश कनेरिया पे ज्यादा बात करने का दिल नहीं चाहता, वो जिस तरह की बातें कर रहा है आजकल, मैं उसको इवन के पाकिस्तानी कहने का भी दिल नहीं चाहता। वो जिस तरह अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इस बेशरम आदमी को हमने बहुत सपोर्ट किया था और ये झूठ बोलता रहा था, झूठ बोलता रहा था, और एंड ऑफ द डे जाके इसके ऊपर इल्जाम साबित हुआ था। लेकिन मैं आपको किस्सा सुना रहा था। तो जब मैच खत्म हुआ तो हम लोग ड्रेसिंग रूम में बेंगलोर के मौजूद थे, पाकिस्तान मैच जीत गया, सीरीज ड्रॉ हो गई। तो मुझे लाला ने कहा, मेरे कान में कहा, वो मेरा भाई है, दोस्त है, तो शाहिद ने कहा, कहने लगा कि आ, कान में वो, यार इंजमाम को ना मैच रेफरी ने कॉल कर लिया। अच्छा, वो एक ऐसी खबर थी, मैंने कहा यार पाकिस्तान मैच जीता उसके बाद कॉल कैसे कर लिया। खैर, मैं चुप करके वहीं बैठ गया। मेरे जितने दोस्त थे उस वक्त हमारे जियो के, वो सारे चले गए। मैं स्टेडियम से नहीं गया। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ तो आपने देखा होगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम थोड़ा ड्रेसिंग रूम के लिए चढ़ के जीने पे जाना पड़ता है बाहर से ही। तो ये उतर के नीचे आ रहे थे इंजमामुल हक और उनके साथ सलीम अल्ताफ, उस वक्त पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे। तो मैंने कहा, इंजी भाई क्या हुआ? तो इंजी भाई का जो अपना अंदाज था जीने से उतरते हुए, मुझे कहने लगे कि अब वो, मैं ज़ाहिर है जो उन्होंने एक गाली दी थी वो तो नहीं बोल सकता हूँ, गुस्से में तो थे वो, लेकिन उन्होंने कहा, कहला यार देखो उठा के जो है ना हमारे साथ क्या किया इन्होंने, जो है ना वो उन्होंने कहा एक मैच की पाबंदी लगा दी है और 50% मैच का जुर्माना। एक मैच की पाबंदी, 50% जुर्माना। अब ये खबर सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, इंजमाम और वो तो निकल गए, मैं इंजमाम से ये पूछना भूल गया कि यार ये पाबंदी, क्योंकि पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज खेलनी थी उसके बाद, ये पाबंदी ओडीआई सीरीज के लिए या टेस्ट के लिए? आमतौर पे टेस्ट की पाबंदी टेस्ट के लिए होती है, लेकिन फिर भी कंफर्म करना जरूरी है। अब मैंने इतने में क्रिस ब्रॉड आया, नीचे मैच रेफरी। मैंने क्रिस ब्रॉड से कहा, इट इज कंफर्म दैट इंजमामुल हक हैव 50% ऑफ मैच फीस फाइंड एंड 1 मैच बैन। ओह नो, I can't talk. I will release the press release. ये कहता वो गाड़ी में बैठ के चला गया। अच्छा, मैंने अपने बड़े साहब को बता दी, जो सबसे बड़े साहब है, हमारी जान जाती थी। मैंने कहा सर, इंजमाम पे एक मैच की पाबंदी लग गई है और 50% जुर्माना। उन्होंने कहा ब्रेकिंग है, वो खुद गए टिकर के वहां
अच्छे उन्होंने अगला मुझसे सवाल किया, कहने लगे कि मैच कौन सा है, किस मैच पे पाबंदी लगी है, और ये मैं पूछना भूल गया जज्बात में। मैंने बस जो आइडिया था मैंने ठक करके उनको कह दिया सर टेस्ट मैच। उन्होंने कहा तुम्हारा बीपर हो रहा है, उस वक्त दुबई से रन होते थे चैलेंज, तो मेरा बीपर जो है वो लाइनअप हुआ, मुझे दुबई से कॉल आ रही और मैं सलीम अल्ताफ को कॉल मिला रहा कि भाई ये बताओ मैच कौन सा है, मैं ऐसा ना हो कि बीपर में भी गलत बता दूं, और टिकट चल चुके हैं टेस्ट के। काफी देर के बाद मेरी सलीम अल्ताफ से बात हुई, मैंने कहा सर, उसने कहा टेस्ट मैच है। अरे मैंने कहा आप करो बीपर। तो बेंगलोर में हमारी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता है। बेंगलोर में आपको याद होगा कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच इंडिया में जीता था, जहां पे इकबाल कासिम और उनका बड़ा रोल था तौसीफ अहमद का उस मैच की फतह में। चले आप इंग्लैंड की ये बताएं ना, न्यूजीलैंड इंडिया का मैच क्या देख रहे हैं? 2 दिन हो गए, 3 दिन रह गए। सर 49 पे आउट होने के बाद, 49 पे आउट होने के बाद इस मैच को आप ये समझे कि पहला दिन जाया नहीं हुआ। इसकी वजह ये कि इंडिया ने एक सेशन में तो पूरी टीम आउट हो गई, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि उनके जो 2 डबल फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो कोई डबल फिगर भी दिखाई नहीं दिया। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे ख्याल है बुमराह की वजह से भी कुछ एनर्जी मिली होगी, उनके जो 9 आउट किए न्यूजीलैंड के वो फास्ट बॉलर्स ने किए हैं। मैट हेनरी ने 5 for 15, और उनका जो नया बॉलर आया वॉल वेवरिक, उसने भी जो है वो 4 आउट कर दिए 22 रन देके। तो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए इंडियन कंडीशन के अंदर, जो बुमराह के लिए साइन होगा। लेकिन इस वक्त वो ऑलरेडी 132 रन की लीड ले चुके हैं अब्बास, और इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हैं। वो तो तो ठीक इस है। वक्त तो अपर हैंड है न्यूजीलैंड का, लेकिन अगर 200-250 रन की लीड भी हुई तो इंडिया के जो बैटर है अपनी कंडीशन में, सबसे छोटा ग्राउंड, बाउंड्री सबसे छोटी है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की, तो इन तमाम चीजों का एडवांटेज जब वो जसवाल और बाकी सारे उठाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा इंडिया को हराना। इंडिया 49 पे आउट जरूर हो गया। और एक इंडिया का कैरेक्टर मैं आपको बताऊं जो हमेशा से मैंने देखा है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में ये 30+ रन पे आउट हो गए थे, और उसके बाद इंडियन टीम वो वाइट टीम थी जिसने कमबैक करके, वो टेस्ट तो हार गए थे वो, लेकिन अगले दोनों टेस्ट मैच जीतने के बाद सीरीज ले रहे थे। तो इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ऐसा फाइट कर सकती है और इतने रन्स पे कर सकती है, तो फिर ये तो उनकी अपनी कंडीशन है। न्यूजीलैंड किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। इंडिया के बारे में जो कहा जाता है घर के शेर, लेकिन ये और बात है कि आपके फैन नाराज हो जाएंगे, फिर आगे मेरी चढ़ाई कर देंगे, लेकिन घर के शेर जिस बुरी तरह से ढेर हुए हैं अपने मुल्क के अंदर, इस चीज का भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि आप में जरा अकड़ थोड़ी सी ज्यादा होती है। आप पैसा लेके आते हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको बुरा लग गया होगा, मैं वैसे ही कह रहा हूं, टीम अच्छी है लेकिन अकड़ कम होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है खेल के लिए। मैं मेरा तो मशवरा ये है, दिस इज गुड फॉर द गेम। और इस तरह से हो लेकिन जाता है। यार नसीम भाई, ओ क्या ओ भाईजान, अकड़ अकड़ इस चीज की होती है ना कि यार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप मैच जीत रहे हैं, यही अकड़ है। ये तो नहीं कि हार रहे हो और अकड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप अजीब सी बात कई बार कर जाते हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा वो होता है। अब्बास भाई देखिए, जिस तरीके का आज इंडिया का कोलैप्स हुआ है, मैं कह रहा हूं कि इंडिया अपनी कंडीशन के अंदर सबसे स्ट्रांग टीम तस्वुर की जाती है दुनिया की क्रिकेट में। इवन कि ऑस्ट्रेलिया भी इतनी स्ट्रांग अपनी कंडीशन में नहीं है जितनी इंडिया अपनी कंडीशन में। वो बिल्कुल थड़ा पिच बनाते हैं, अपने स्पिनर्स के साथ हर किसी को फंसा लेते हैं। लेकिन आज जो इनिशिएटिव हासिल किया, क्योंकि कल बारिश हुई थी बेंगलोर में, तो थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिसका खास तौर पे मैट हेनरी ने बात करूं या विल वरिक ने जिस तरह फायदा उठाया, एक ने 5 आउट कर दिए, एक ने 4 आउट कर दिए। इंडिया की कंडीशन में तो आपको पता है स्पिनर्स आउट करते हैं, तो स्पिनर्स की तो बारी नहीं आई है। लेकिन इंडिया का इतना बड़ा कोलैप्स, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़े से दिमाग नीचे आ जाने चाहिए, जो उनके दिमाग बहुत ऊपर रहते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे, इंडियन जर्नलिस्ट जिस टोन में बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की जब उनसे बात की गई थी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जयशंकर यहां से जो गए, तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की फॉर्म लेके चले गए। इधर से जाके इंडिया कोलैप्स कर गया, और पाकिस्तान जो 3.5 साल से अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, आज किसी ना किसी तरह पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है। क्योंकि पाकिस्तान के जो लास्ट हमने देखा 9 आउट हो गए थे, लेकिन ऑलरेडी बोर्ड पे पाकिस्तान ने 300 रन सजा दिए हैं, और जितना गेम टर्न ले रहा है इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा इन रन्स को बनाना। चले पाकिस्तान के मैच को जरा डिस्कस करते हैं नसीम भाई। न्यू अराइवल्स
उन्होंने बेशक कोई इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उन्होंने टीम को संभाला है। नए बच्चे, बाबर आजम जब नहीं संभाल पा रहा था, बाकी नहीं संभाल पा रहे थे, तो इन बच्चों ने थोड़ा सा साथ दिया इस प्रेशर के अंदर। जब कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, जब मुसलसल हम हार रहे, सिलेक्शन कमेटी नहीं है, डंडा है सर के ऊपर, डर है परफॉर्मेंस का, होम ग्राउंड है, होम क्राउड का सामना है, अपने घर वालों का सामना है। साजिद खान तो कमाल कर गया साजिद खान तो, नसीम भाई। सर अनफॉर्चुनेट ये है कि साजिद खान की आप बात कर रहे हैं यार। साजिद खान का कल इंटरव्यू सुना था आपने, जो कल वो जैनब को दे रहा था मैच के बाद। उसमें उसने एक बात कही, देखिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी अजीब सी पोजीशन में है। फखर को तो आपने शोकाज नोटिस दे दिया कि उसने बाबर के लिए बात की। फहीम अशरफ नवाज शरीफ का रिश्तेदार लगता है। फहीम अशरफ जो है वो उनके बहुत करीब है, जिनकी वजह से अभी उसको कप्तान बना के भी भेज रहे हैं आप हांगकांग सुपर सिक्सेस में। उसने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मोहसिन नकवी साहब का अपना ब्रेन चाइल्ड था, टूर्नामेंट जो अभी फैसलाबाद में कराया था चैंपियंस का, उसके जब वो मीडिया से बात करने के लिए बैठा तो उससे सवाल किया गया कि अंपायरिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में कैसा लग रहा है। कहता है ये तो आपके सामने पूछे ना क्रिकेट बोर्ड से। अच्छा, नंबर 2, जब उससे सवाल किया गया कि यहाँ पे कोई एक और चीज कह रहे हैं, जाए पूछे ना बोर्ड से। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आदमी इस तरह की बात कर सकता है कि जिसका पीछे खूंटा बहुत मजबूत हो। और जो बात कल साजिद ने की है कि मेरी परफॉर्मेंस थी और मुझे टीम से निकाल दिया गया था, तो एक तो मेरा ख्याल है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। वो जाहिर है वो आर्मी के सिपाही का बेटा है, तो उसके एटीट्यूड से भी लगता है और वो तगड़ा है, इसमें कोई शुबा नहीं। उसने जो 7 आउट किए आज पाकिस्तान इस मैच में दिखाई दे रहा है, तो उसकी 7 विकेटों बड़े का दिनों बहुत के बाद इस तरह लगा है, बड़े अरसे के बाद कि यार कोई। लेकिन अब्बास भाई, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था, आपने अभी बाबर आजम की बात की। यार आपका जो कप्तान है शान मसूद, वो भी यार फारग है। 28 की एवरेज से खेल रहा है। आज क्रूशियल मैच के अंदर भी शान मसूद 11 रन बना के आउट हो गया। इस 11 रन के बाद क्या पाकिस्तान के कप्तान की 11 रुकनी टीम में जगह बनती है? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। और अब्बास भाई, आपने जिस तरह बाबर को बाहर किया, आप कामरान गुलाम को लाए, उसने 100 किया। शान मसूद कोई ऊपर से लिखवा के नहीं आए। सही शान है। मसूद के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के बिलावल भुट्टो हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी जो ताया है वो फेडरल सेक्रेटरी है इस वक्त फाइनेंस के। उनके जो वालिद हैं वो एक बहुत नामवर बैंकर हैं और बहुत उनकी जो सिस्टम में जड़ें मजबूत है। अच्छी फैमिली का है वो लड़का। बहुत अच्छे, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो, मेरे मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन जहां बात पाकिस्तान की होगी, मैं शान मसूद के खेल का फैन हूं, लेकिन शान मसूद अगर अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं करेगा तो मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंसाफ करूंगा। मेरा नहीं ख्याल शान मसूद को नेक्स्ट टेस्ट मैच में होना चाहिए। आप बड़े नया कप्तान लगाए। और ये मैं आपसे कहूंगा, आप बजाय किसी को लाने के वंस अगेन बाबर को लेकर आए, क्योंकि आपने जो ऑस्ट्रेलिया का टफ टूर करना है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, और ऑस्ट्रेलिया में जितनी क्रिकेट है व्हाइट बॉल क्रिकेट है, बाबर का बड़ा की रोल होगा। ठीक है, आपने आराम देके उसको पैगाम दिया, लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था कि यार नसीम भाई सुने सुने, वो नहीं, अब आपको नसीम बुरा भाई सुने लगेगा। ना यार, सुने तो सही ना। आपको तो अभी इंडियन 3 दिन हुए सिर्फ। बात ओ चाहिए, यार सुन आपको ले, तो दूसरी बात नहीं चाहिए ना। आपको तो सुन जो ले खुश हो सुन ले। जाए आप वो बात करें। आई डोंट केयर यार, मैं इन लोगों की कोई परवाह नहीं करता। और भाई सुन तो ले। और 3 दिन हुए अभी बाबर को रेस्ट दिया, आप कह रहे वापस ले आओ भाई को, 10-15 दिन 20 दिन उसको रेस्ट तो कर लेने दे। और अरे शान मसूद की आप सुने, शान मसूद की आप बात कर रहे हैं। शान मसूद बहुत अच्छा लड़का है, बड़े क्राइसिस के टाइम के ऊपर इसको टेस्ट कप्तानी दी गई थी, इसको कराची से कौन सा स्पेशली क्राइसिस बुलाया। था? और टेल मी, यार क्राइसिस, क्या था, जरा मुझे वो एक्सप्लेन कर दे, कौन सा क्राइसिस था यार? और भाई बाबर आजम उस वक्त भी तो परफॉर्म नहीं अंडर कर रहा था ना। 19 क्रिकेट खेल रहा था ना शान मसूद, जब अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था। मैं उस दौर के लोगों की बता रहा हूं। उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का कप्तान बनेगा, और ये बात सबके लिए नहीं कही जाती। देखें, या तो वो जावेद मियां था, वो जावेद बरकी। अच्छा यार सुन ले, अब सुन ले। नसीम वो भाई तो एक बात सुन ले। हाँ। अब शान मसूद का चैप्टर भी क्लोज होने वाला है। शान मसूद के साथ अब रिजवान को भी रेस्ट देना चाहिए। आप रिजवान देखे ना, कि रिजवान अभी से उसके जहन के अंदर है कप्तानी का, ये है ना, मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है।
सोशल मीडिया पे है, मीडिया पे है, हर जगह पर है, कप्तानी कप्तानी, रिजवान को कप्तानी, रिजवान को कप्तानी। उसने अपने सर के ऊपर ले लिया ये, और उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल फारग हो गई है। तो रिजवान को भी अभी थोड़ा सा रेस्ट करवाएं, नए प्लेयर्स को मौका दें, कोई बात नहीं, हारेंगे तो हारे, लेकिन मोनोपोली तोड़े इनकी। अब्बास भाई, आपको याद होगा वर्ल्ड T20 के बाद से मेरे एक ही इंस्टेंस है, और वो सिंपल सा है कि अच्छा वो नसीम लोग भाई, जिनकी ग्रुपिंग थी, सुन ले मेरी बात, जिनकी ग्रुपिंग थी, जो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की डिबेकल का सबब बने, उनको नहीं होना चाहिए। मैं कहता था बाबर को आपने इस टाइम पे गलत ड्रॉप किया। बाबर को आपको बांग्लादेश की सीरीज में ड्रॉप करना था, ना उसमें रिजवान को होना था, ना उसमें शाहिनशाह अफरीदी को होना था। इनमें से किसी को भी नहीं होना था कि जिनकी वजह से पूरी कौम मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रही थी और वो अपनी मनमानी कर रहे सुने थे। नसीम भाई, इन्होंने कौम को साइको बना दिया था। ये सारा जो ग्रुप है ना क्रिकेट का, जिन्होंने हमारी क्रिकेट को खराब किया है, अवाम को इन्होंने पागल कर दिया था। हम इफ एंड बर्ड्स के ऊपर होते थे, उधर बारिश हो जाए, उधर ये हार जाए, उधर ये, उसके अलावा हमारी क्रिकेट ही कोई नहीं थी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट फॉर सेकंड टेस्ट। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम ने अच्छा कमबैक किया है और रिजल्ट ओरिएंटेड मैच होगा और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। नसीम भाई वीडियो को ऑफ करते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको थोड़ी तकलीफ है, और उससे ज्यादा तकलीफ इंडिया की खराब परफॉर्मेंस पे है। नहीं 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 नहीं, मैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, और सुने ना, मुझे तो आपने ना पाकिस्तान की परफॉर्म इंडिया की तो परफॉर्मेंस आपके सामने, आपने सारा डिफाइन कर दिया इंडिया की परफॉर्मेंस का। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चले, अल्लाह हाफिज। जय शंकर, क्या गए आप तो पूरे भाई, ऐसा लग रहा है कि आप साथ नहीं गए। बाकी तो आपकी मोहब्बत, लव, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं, आपके फैन को इंडिया में लव, 49 पे आउट होने पे लव, लेकिन आप कमबैक करोगे, लव।